नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को एमपी के कौन से जिले से देख रहे हैं? कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताइए। साथ ही एमपी की खबरें जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज की पहली खबर है कि पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने थामा बीजेपी का दामन। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को फिर से बड़ा झटका लगा है। पूर्व सीएम कैलाश जोशी के बेटे और पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के हाथों बुधनी विधानसभा के नांदनेर के बीजेपी की सदस्यता ली है। बता दें कि टिकट मिलने से नाराज दीपक जोशी विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान कांग्रेस में शामिल हो गए थे। फिर कांग्रेस की टिकट पर खातेगांव सीट से चुनाव लड़ा था, जिसमें वह लगभग 12,000 वोटों से चुनाव हार गए थे। इस दिन आएगी लाडली बहना योजना की किस्त। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना की लाभार्थी लाडली बहनों के लिए एक जरूरी खबर है। लाडली बहना योजना की नवंबर महीने में दी जाने वाली 18वीं किस्त जल्द ही लाडली बहनों के खातों में ट्रांसफर की जा सकती है। बता दें कि हर महीने की 10 तारीख तक लाडली बहना योजना की लाभार्थी बहनों के खातों में सरकार पैसे ट्रांसफर करती है और इस बार भी 10 नवंबर से पहले लाडली बहना योजना की किस्त आने की संभावना है। महाकाल मंदिर में वीआईपी श्रद्धालुओं के लिए नया प्रोटोकॉल लागू। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री महाकालेश्वर मंदिर में वीआईपी श्रद्धालुओं की दर्शन व्यवस्था में विशेष बदलाव किया गया है। वीआईपी दर्शनार्थियों को मिलने वाली प्रोटोकॉल व्यवस्था में अब उन्हें एक फॉर्म भी भरना होगा। उसमें अपनी डिटेल के साथ अगर वो दान राशि देना चाहते हैं तो उसका विवरण भी देना होगा। प्रोटोकॉल कार्यालय अब त्रिनेत्र कंट्रोल रूम से संचालित रहेगा। इसकी शुरुआत की जा चुकी है और एक ही दिन में मंदिर समिति को वीआईपी श्रद्धालुओं ने 6,000 रुपए से अधिक का दान देकर दर्शन भी किए गए हैं। एमपी के 52 जिलों में महंगी हुई प्रॉपर्टी। प्रदेश के 52 जिलों में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में कलेक्टर गाइडलाइन के नए रेट को मंजूरी मिल गई। जिलों से मिली लोकेशंस में से करीब 3% पर 0.94% की बढ़ोतरी की है। महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक में इस पर मुहर लगी। बोर्ड ने नई दरों को वित्त वर्ष 2024 से 25 की शेष अवधि के लिए अनुमोदित किया है। ये दरें कब से लागू होंगी यह तय नहीं हुआ। शासन की अनुमति के बाद नई दरें लागू होंगी। इंदौर जिले में सबसे ज्यादा 3% रेट बढ़ाने को मंजूरी दी है। यहाँ लगभग 9% लोकेशन के रेट बढ़ाए हैं। देश के टॉप 5 एयरपोर्ट में शामिल हुआ इंदौर हवाई अड्डा यात्रियों के लिए खुशखबरी है कि अब इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुविधाओं में सुधार हो गया है। इंदौर एयरपोर्ट अब बेहतर यात्री सुविधा मुहैया करवाने के मामले में देश के चौथे एयरपोर्ट में शामिल हो गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल (एससीआई) की एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी (एसक्यू) की तीसरी तिमाही जुलाई से सितंबर की रेटिंग जारी की है। जल्द ही विदेश यात्रा पर होंगे एमपी सीएम। मुख्यमंत्री बनने के बाद डॉ मोहन यादव पहली बार विदेश यात्रा पर जाएंगे। वे नवंबर के अंतिम सप्ताह में इंग्लैंड और जर्मनी के दौरे पर रहेंगे। मध्य प्रदेश की खासियत बता विदेश से निवेश लाने का प्रयास करेंगे। वे इंग्लैंड में, लंदन, जर्मनी में, म्यूनिख में उद्योग जगत की हस्तियों से मिलेंगे। सीएम का पूरा फोकस फार्मास्यूटिकल, आईटी, माइंस, टूरिज्म और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में निवेश लाने पर रहेगा। दोनों देशों में कला संस्कृति पर चर्चा होगी। वे फ्रेंड्स ऑफ एमपी समूहों से भी भेंट करेंगे। 15 नवंबर के बाद पड़ेगी कड़ाके की ठंड। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में नवंबर के शुरुआती 2 सप्ताह में तापमान में अधिक गिरावट आने की संभावना नहीं है, यानी 15 नवंबर के बाद ही कंपकंपाने वाली ठंड पड़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार तीसरे व चौथे सप्ताह में तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट हो सकती है। फिलहाल 1 से 2 डिग्री तक ही तापमान कम होने की संभावना है। हनुमान मंदिर तोड़ने पर मचा बवाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बड़ा मामला सामने आया है, जहां हनुमान मंदिर को तोड़ने का नोटिस दिया गया है। बताया जा रहा है कि नोटिस मिलने के बाद बजरंग दल और विहिप के कार्यकर्ताओं ने विरोध शुरू कर दिया है। आसपास के रहवासियों ने मंदिर के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। दरअसल यह पूरा मामला अयोध्या एक्सटेंशन का बताया जा रहा है। हनुमान मंदिर सार्वजनिक स्थान में शामिल पार्क में बना है। इंदौर पुलिस ने 500 साइलेंसरों पर चलाया बुलडोजर। मध्य प्रदेश के आर्थिक शहर इंदौर में अब पटाखेदार साइलेंसरों वाली बाइकें चलाने वालों की खैर नहीं। शहर की यातायात पुलिस मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एक्शन मोड में आ गई है। इसी कड़ी में गुरुवार को पुलिस ने हाल ही में जब्त किए 500 से ज्यादा बुलेट के साइलेंसरों को बुलडोजर से नष्ट किए हैं। ये साइलेंसर गोलियों जैसी तेज आवाज और बुलेट की गड़गड़ाहट पैदा करते थे, जिससे ध्वनि प्रदूषण की समस्या हो रही थी। ट्रैफिक पुलिस ने नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करते हुए मौके पर ही इन बाइकों के साइलेंसर निकलवाए और उनके चालान भी काटे।
पटाखा विवाद को लेकर पूर्व मंत्री का बड़ा बयान। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में बीते दिनों हुआ पटाखा विवाद को लेकर सियासत फिर से गर्मा गई है। पूर्व मंत्री उषा ठाकुर ने इस मामले पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा है कि ये जो जिहादी मानसिकता है उसे समझना चाहिए कि भारत का संविधान सशक्त है, हमें कोई छेड़े नहीं, हम आंधी और तूफान हैं। वीरों के वंशज और रणधीरों की संतान है। एमपी में कर्मचारियों अधिकारियों के वेतन पर संकट। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के वेतन पर संकट आ गया है। पोर्टल से करीब 1.5 लाख नाम हट जाने के कारण यह स्थिति निर्मित हुई है। विभागीय अधिकारी अब पोर्टल दुरुस्त करने की कवायद में लगे हैं। इसके साथ ही जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। बताया जा रहा है कि कर्मचारियों की मृत्यु हो जाने, सेवानिवृत्त होने, बर्खास्त किए जाने या फिर इस्तीफे दे देने के कारण पोर्टल से नाम डीएक्टिव किया गया, लेकिन इस प्रक्रिया में कई कार्यरत कर्मचारियों अधिकारियों के नाम भी निष्क्रिय कर दिए गए। पोर्टल से डीएक्टिव होने से ऐसे कर्मचारियों के वेतन की प्रक्रिया भी प्रभावित हो गई है। कर्मचारियों की 33 साल पुरानी मांग पूरी करेगी मोहन सरकार। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनधारियों की सालों पुरानी मांग पूरी करने की तैयारी में है। प्रदेश में करीब 36 साल से कर्मचारी संगठन वेतन, पेंशन और सेवा नियमों से जुड़ी विसंगतियों को दूर करने की मांग कर रहे हैं और अब सुगबुगाहट है कि मोहन यादव सरकार इसे ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लेने वाली है। सरकार 4 सीनियर अधिकारियों की एक कमेटी गठित करने जा रही है जो कर्मचारियों की मांगों पर उनसे चर्चा कर सुझाव सरकार को देगी। साइबर ठगी पर कसेगी नकेल सरकार। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहे साइबर ठगी के मामलों पर अब राज्य सरकार एक्शन मोड में आ गई है। सूबे की मोहन सरकार साइबर ठगी के साथ साथ एआई का दुरुपयोग रोकने की तैयारी में जुट गई है। प्रदेश में साइबर ठगी के मामलों पर लगाम लगाने के लिए राज्य के हर जिले में साइबर थाना बनाने की तैयारी है। इस संबंध में खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गृह विभाग की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए हैं। सीएम ने अधिकारियों से कहा कि पुलिस को अब फ्यूचर के हिसाब से तैयार होना होगा ताकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग और साइबर क्राइम के खतरे से समाज को बचाने में सक्षम हो। मध्य प्रदेश समेत 12 राज्यों के 15 बैंकों का वजूद हो जाएगा खत्म। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने मध्य प्रदेश सहित 12 राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय की तैयारी कर ली है। इसके तहत 15 बैंकों का वजूद खत्म होने जा रहा है। एक राज्य एक ग्रामीण बैंक की नीति के तहत वह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एकीकृत करेंगे। इसमें मध्य प्रदेश के 2 बैंक प्रभावित होने जा रहे हैं। मध्यांचल ग्रामीण बैंक और मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का एकीकरण किया जाएगा। इस प्रक्रिया में मध्यांचल ग्रामीण बैंक का विलय मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में हो जाएगा। साध्वी प्रज्ञा की बड़ी मुश्किलें। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल संसदीय क्षेत्र से पूर्व सांसद और भाजपा की फायर ब्रांड नेता साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ एक बार फिर जमानती वारंट जारी हुआ है। ये जमानती वारंट एनआईए कोर्ट द्वारा मालेगांव बम धमाके के केस में चल रही पेशियों में शामिल न होने के कारण जारी किया गया है। कोर्ट ने मंगलवार को इस जमानती वारंट को ये कहते हुए जारी किया कि मामले की बहस अपने अंतिम दौर में है, ऐसे में मुख्य आरोपी का कोर्ट में होना जरूरी है। महिलाओं को अब 35% आरक्षण। मध्य प्रदेश में अब सरकारी भर्तियों में महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी की सभी भर्तियों में महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। अब तक नौकरियों में यह आरक्षण 33% था। अक्टूबर 2023 में तत्कालीन शिवराज सरकार ने यह निर्णय लिया था। इसके बाद 3 अक्टूबर 2023 को अधिसूचना भी जारी हो गई। एक साल बाद मंगलवार को इस निर्णय का कैबिनेट ने अनुसमर्थन किया। 15 नवंबर को भी रहेगा अवकाश। मध्य प्रदेश में त्योहारों के कारण नवंबर माह में कई अवकाश मिले हैं। 1 नवंबर के बाद छठ पर्व और अब कार्तिक पूर्णिमा, गुरु नानक जयंती और बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर भी सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इस दौरान स्कूल, ऑफिस, सरकारी दफ्तर, बैंकों की छुट्टियां रहेगी। 15 नवंबर की छुट्टी मध्य प्रदेश के सरकारी कैलेंडर के अनुसार है, जो कि सामान्य प्रशासन विभाग जारी किया गया है। कनाडा हिंसा का एमपी में विरोध। कनाडा में भारतीय नागरिकों और मंदिरों पर हो रहे हमलों का विरोध भारत में तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में कांग्रेस ने अनोखे ढंग से विरोध जताया। कांग्रेस ने शहर की सड़कों पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के पोस्टर चिपका दिए हैं। खास तौर पर सड़कों की जेब्रा क्रॉसिंग पर चस्पा इन पोस्टरों पर से लोग गुजरते हुए सड़क पार कर रहे हैं। साथ ही वाहन भी इन्हीं पर से गुजर रही है। यही नहीं, पोस्टरों पर जस्टिन ट्रूडो मुर्दाबाद लिखा हुआ है। इसी के साथ कांग्रेस ने केंद्र सरकार से मांग की है कि कनाडा को आतंकवादी समर्थक देश घोषित करें। 1 दिसंबर से भोपाल से गोवा के लिए अब रोजाना फ्लाइट। 1 दिसंबर से भोपाल से गोवा के लिए फिर से फ्लाइट शुरू हो रही है। यह फ्लाइट रोजाना चलेगी। इसका न्यूनतम किराया 4 से 5 हजार रुपए होगा। इस साल फरवरी में इसे बंद किया गया था।
भोपाल में डेंगू मरीजों की संख्या 580। राजधानी में बुधवार को 88 जांच में 4 नए डेंगू पॉजिटिव मरीज मिले हैं। शहर में डेंगू मरीजों की संख्या भी बढ़कर अब 580 हो गई। अकेले अक्टूबर माह में शहर में 200 से ज्यादा डेंगू पॉजिटिव मरीज मिले हैं। चिकनगुनिया के मरीजों की संख्या भी 215 पहुंच गई है। ये मरीज टीबी अस्पताल, शिवनगर, शीतल नगर, शाहजहानाबाद, अब्बास नगर, अवधपुरी, कल्याण नगर, करबला में सामने आए हैं। बीते साल के मुकाबले इस बार डेंगू मरीजों की संख्या कम है। एमपी के 800 थानों के मंदिरों पर क्या फैसला? मध्य प्रदेश के पुलिस थानों में बन रहे मंदिरों पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने प्रदेश के डीजीपी और मुख्य सचिव समेत जिम्मेदारों को नोटिस दिया है। उन्हें अगली सुनवाई में इसका जवाब देना है। कोर्ट ने निर्माणाधीन मंदिरों पर रोक लगाई है, लेकिन जो मंदिर पहले ही थानों में बने हैं, क्या उन्हें हटाया जाएगा? इस पर याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि नियमानुसार तो ये हटाए जाने चाहिए, लेकिन 19 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई में जब सरकार की तरफ से नोटिस का जवाब दिया जाएगा, तब इन्हें लेकर फैसला होगा। अब मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन वाले दिन ही मिलेगा। इंदौर नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने बुधवार को निगम मुख्यालय में जन्म मृत्यु पंजीयन विभाग की समीक्षा बैठक भी ली, जिसमें जन्म मृत्यु पंजीयन विभाग में प्राप्त आवेदनों के लंबित प्रकरणों पर अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आज दिनांक से प्राप्त होने वाले जन्म मृत्यु से संबंधित आवेदनों प्राप्त का उसी दिन या अगले दिन जारी किया जाए। साथ ही पूर्वानुसार मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने वाले आवेदनकर्ताओं को भी उसी घर जाकर प्रमाण सौंपा जाए। सिवनी में 3 दिन शराब दुकानें बंद रहेंगी। महाराष्ट्र में चुनाव को लेकर सिवनी में भी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। सिवनी के सीमावर्ती राज्य महाराष्ट्र के जिला नागपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर 3 दिन शराब दुकानें बंद रहेंगी। इसमें 18 से 20 दिसंबर मतदान और मतगणना वाली 23 तारीख को शराब दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। बुरहानपुर में पुलिस देगी हेला मालिकों को समझाइश। बुरहानपुर जिले में विभिन्न अवसरों पर हेलों पाड़ों की टक्कर कराए जाने की परंपरा है। शाहपुर क्षेत्र में हेलों के बीच टक्कर कराए जाने के मामले में पुलिस अब तक 20 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर चुकी है। पहले शाहपुर में 9 मेला आयोजकों पर केस दर्ज किया गया था, तो वहीं दूसरी बार फोफनार में टक्कर होने पर 11 मेला आयोजकों और हेला मालिकों पर भी केस दर्ज किया गया। खेलो एमपी 13 दिसंबर से खेलो इंडिया की तर्ज पर प्रदेश में खेलो एमपी यूथ गेम्स होंगे। इसकी शुरुआत 13 दिसंबर से प्रस्तावित है। कुल 25 खेल होंगे। पहली बार स्टेट गेम्स में क्रिकेट को शामिल किया गया है। खास बात यह है कि भोपाल 7 खेलों की मेजबानी करेगा, जिसमें बॉक्सिंग, शूटिंग और तैराकी शामिल हैं। खेलो एमपी यूथ गेम्स को 4 चरणों में बांटा गया है। पहला राउंड ब्लॉक स्तर पर होगा, जो चयन राउंड होगा। इसमें ब्लॉक लेवल की टीम चुनी जाएगी। दूसरे दौर में जिला लेवल पर इवेंट होंगे। पटाखों से हुए प्रदूषण पर एनजीटी में याचिका। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने पटाखों से हुए प्रदूषण पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी में अवमानना याचिका दायर की है। याचिका में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेश का उल्लंघन हुआ है। एमपी में पूर्व गृह मंत्री और भाजपा विधायक पर पुलिस रख रही खुफिया नजर। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और मौजूदा विधायक भूपेंद्र सिंह के एक आरोप ने सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। दरअसल भूपेंद्र सिंह ने आरोप लगाया है कि पुलिस खुफिया तरीके से कॉल डिटेल निकालकर दबाव बना रही है। इस बात की शिकायत भूपेंद्र सिंह ने प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल से की है। भूपेंद्र सिंह के इस बयान के बाद कांग्रेस ने भाजपा पर हमला बोला है और पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि प्रदेश में पूर्व गृह मंत्री ही असुरक्षित हैं, तो संदेश साफ है कि यहाँ माफिया राज चल रहा है। वे रो रहे हैं कि मुझे धमकियां मिल रही हैं। 5000 लोगों ने मांगा सरकारी जमीन का पट्टा। मुख्यमंत्री नगरीय भू अधिकार योजना धारणाधिकार के तहत लोगों को शासकीय जमीन का पट्टा देने का प्रावधान सरकार ने तय किया है, ताकि आम नागरिक अपने आवास का स्थायी अधिकार प्राप्त कर सकें। कटनी शहर और जिले में इस योजना के तहत अब तक 5059 लोगों ने पट्टा पाने के लिए आवेदन किया है। इनमें से नजुल शाखा में 4430 प्रकरण दर्ज हुए हैं। इस योजना का क्रियान्वयन धीमी गति से होने के कारण लोगों के पट्टे पाने की उम्मीदें धूमिल होती जा रही हैं। 30 सितंबर 2024 तक की रिपोर्ट के अनुसार 5059 आवेदनों में से केवल 399 प्रकरणों को ही मंजूरी दी गई है। काशी अयोध्या के लिए 279 तीर्थयात्री रवाना। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत तीर्थयात्री मंगलवार को काशी अयोध्या के लिए रवाना हुए। योजना प्रभारी विक्रम जैन ने बताया कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत काशी अयोध्या की तीर्थ यात्रा के लिए जिले से कुल 279 यात्रियों को ट्रेन के माध्यम से रवाना किया गया, जिसमें नगर निगम क्षेत्र के 66 यात्री शामिल हैं। महापौर संगीता तिवारी ने रेलवे स्टेशन से 279 तीर्थ यात्रियों को रवाना किया। तो दोस्तों,
यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।